हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों आज हम ये दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल है, इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसके पहले पार्ट में यह क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी दो चालक तार हैं और वो दोनों के दोनों समांतर हैं। यदि उसमें समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो इनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा, और यदि इनमें ये विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, एक में धारा ऊपर की तरफ एक में धारा नीचे की तरफ, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। धारा की दिशा प्रीवियस वीडियो में इसमें नीचे की तरफ ले रखी थी, इसमें ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको यदि इसमें अच्छे से नियम याद हैं, दक्षिण हस्त का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी राइट हैंड फ्लेमिंग वाला जो रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग वाला, और ये जो राइट हैंड थंब रूल है, इससे आपको क्लियर कर सकते हो। तो फिर से फटाफट समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे वाले तार के ऊपर अंदर की तरफ, ठीक है, और इस पहले वाले तार के कारण दूसरे वाले तार में I2 धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ हो जाएगा। अब ये खुले दाहिने हाथ का नियम FBI, I ऊपर की तरफ है, B सामने की तरफ है, तो F दोस्तों अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इसमें जो धारा है वो समान, ठीक है, और इसमें जो धारा है वो विपरीत है, यानी इसमें सेम डायरेक्शन में है और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए, ये धारा की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पीछे की तरफ है, तो बल हो जाएगा आपके इधर -x अक्ष की तरफ। तो जो बल है दोस्तों वो यहाँ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण प्रवृत्ति का। और इसके अंदर समझ लीजिए ये धारा की दिशा हो गई, मुड़ी हुई अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र B1, इसमें ये धारा की दिशा नीचे की तरफ, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, इसमें ये धारा की दिशा I, चुंबकीय क्षेत्र पीछे की तरफ, तो बल हो जाएगा -x अक्ष में, और इसमें धारा की दिशा नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र पीछे की तरफ, ठीक है, तो बल हो जाएगा x अक्ष में। तो यहाँ जो दोस्तों बल है वो कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। क्लियर। फिर उसके बाद में हम यहाँ दो समांतर लंबे धारावाही चालक तार ले रहे हैं, जिसके बीच में आपको चुंबकीय बल की गणना करनी है। तो इसके लिए माना कि तार है, ये पहले वाला तार हमने ले लिया PQ, दूसरे वाला तार जो है वो हमने क्या ले लिया दोस्तों, RS। ठीक है, PQ और RS। इसी प्रकार ये पहले वाला तार PQ और दूसरे वाला तार क्या है, RS। ये कागज के तल में स्थित है। कहाँ स्थित है, कागज के तल में स्थित हैं, जिनमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों, I1 और I2 धारा प्रवाहित होती है। तो माना कि तारों के मध्य जो दूरी है, ये जो दोनों तारों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी हम क्या ले लेते हैं, D। क्या ले लेते हैं, दोनों तारों के बीच की दूरी हम D ले लेते हैं। तो जब हम ये सारा का सारा थ्योरी हो गया, ठीक है, सिंपल सा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी हम दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं, और ये जो वायर है कौन कौन से हैं, PQ एंड RS। B इन ए प्लेन ऑफ पेपर, यानी कोई भी प्लेन है उसके पेपर के प्लेन पर है, उसके परपेंडिकुलर नहीं है। एंड I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः करंट थ्रू देम, इनके अंदर से I1 और I2 धारा प्रवाहित होती है। These wires are separated by नॉर्मल डिस्टेंस D, यानी ये दोनों के दोनों जो वायर हैं
ये एक दूसरे से सेपरेट किए जा रहे हैं, अलग किए जा रहे हैं लंबवत दूरी। कौन सी दूरी है दोस्तों? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी D से अलग किए जाते हैं। तो आप इसे पॉज करके लिखिए, फिर इसका मैथमेटिकल करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आगे हम यहाँ बायो सावर्ट का नियम काम में ले रहे हैं, और बायो सावर्ट के नियम में हमने एक एप्लीकेशन ली थी सीमित लंबाई के तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए फाइनाइट वायर। तो फाइनाइट कंडक्टिंग वायर था। फिर उसके अंदर हमने एक कंडीशन ली थी, अब वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। वो था दोस्तों B = μ0I/4πD और था sin φ1 प्लस sin φ2। ये आंसर था, याद है आपको? ध्यान है, ये था सीमित लंबाई के लिए एक फाइनाइट कंडक्टिंग वायर था, उसके लिए कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर था उसके लिए। तो यहाँ φ1 हम 90 ले लेते हैं और φ2 भी 90 ले लेते हैं। कब लेते हैं? जब ये वायर इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो sin 90 1 और ये भी 1, तो ये 1 और 1 2 हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसके कारण? द करंट कैरिंग वायर PQ है, इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? B1, और वो B1 हो जाएगा μ0I1/2πD। 2πD वेक्टर फॉर्म में लेना चाहें तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हो, इसको आप n कैप ले सकते हो, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, मोड लगा के हम ये हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कैसे आया? इससे आया है, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये पहले वाले तार के कारण यानी PQ वायर के कारण उत्पन्न हुआ है, लेकिन इस B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे वाला जो तार है उसके ऊपर जो चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें कि B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण F2 चुंबकीय बल उत्पन्न होगा और B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण F1 चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? B1। इसके अंदर जब हम धारा खंड यानी हम एक करंट एलिमेंट ले रहे हैं, कौन सा? I2 धारा है, और इसमें एक छोटा सा लंबाई अल्पांश हम ले सकते हैं डेल्टा L2। तो इसमें कार्यत बल आप पीछे जानते हो, F = होता है ILB sin थीटा। जानते हो दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। F की जगह क्या हो जाएगा? F2। F की जगह क्या हो जाएगा? F2। धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I2, और लंबाई अल्पांश यानी धारा खंड एक करंट एलिमेंट है, वो क्या है दोस्तों? डेल L2। ठीक है, और B की जगह B2 नहीं होगा, B की जगह क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। B की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? B1 हो जाएगा। क्लियर? ये इक्वेशन 2 हो गई। थीटा = क्या ले लेंगे हम? 90। क्यों 90 ले लेंगे? क्योंकि ये जो F है और ये जो I डेल L है धारा खंड है और B है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत है यानी परपेंडिकुलर हैं। तो sin 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1, और इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में रख दीजिए। जब ये वैल्यू उठा के दोस्तों यहाँ हम रख देंगे और ये मोड की फॉर्म में ले लेते हैं यूँ, तो दोस्तों ये F2 = आ जाएगा, यहाँ आप लिखना चाहें तो इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो F2 = हो गया I2 डेल L2, और ये हो गया μ1 I1। ठीक है, और अपॉन 2πD। ठीक है, और ये क्या है? डेल L2 लिख ही दिया, साइन की वैल्यू यहाँ से चली ही जाएगी। तो ये दोस्तों आ जाएगा F2 = μ0 I1 I2/2πD। ठीक है, और इनटू में है डेल L2। इनटू में क्या है दोस्तों? डेल L2। अब ये लंबाई अल्पांश अल्प लिया है तो बल भी आपके अल्प हो जाएगा, पार्शियली हम ले लेंगे। ठीक है, पूरा न लेकर, और ये जो बल है इसको भी हम
आंशिक रूप से ले लेते हैं। तो ये आपके एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ आ जाता है। अब यहाँ ये जो टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रति एकांक लंबाई के लिए चुंबकीय बल ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको हम अपॉन में ले लेंगे और फिर करते हैं। पॉज करके आप लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये लास्ट में अपने आया है, इसमें ये डेल L1 इधर गुणा में है, इसको इधर ले जाते हैं अपॉन में। तो ये आ जाएगा डेल F2 अपॉन डेल L2, डेल F2 अपॉन डेल L2 इक्वस टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। हैंस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड कंडक्टर, यानी दूसरे तार पर प्रति एकांक लंबाई चुंबकीय बल। ठीक है। इसी प्रकार आप यदि पहले तार के लिए करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगी। F इक्वस टू क्या आएगा, IL B साइन थीटा, यानी F2 ले लेंगे और ये F यानी ये F2 ले लिया तो ये F1 ले लेंगे, डेल F1, और वो B2 है वही वैल्यू रखेंगे। सेम यही का यही ही आंसर आएगा। इसी प्रकार पूरा न करके मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ दूसरे तार पर। ठीक है, ये सॉरी दूसरे पर नहीं, पहले तार पर प्रति एकांक लंबाई चुंबकीय बल। ठीक है, यही लाइन आप फिर से लिख लेना। हैंस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट कंडक्टर वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों डेल F1 अपॉन डेल L1 इक्वस टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। 2 पाई डी, आई थिंक इक्वेशन 1 और 2 पहले हो गया था। 1 और 2 की वैल्यू रख के ये इक्वेशन 3 आ गई और ये इक्वेशन 4 आ जाती है। ठीक है, और इक्वेशन 3 और 4 का कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 की तुलना करने पर, यदि आप तुलना करते हो तो आप देख रहे हो दोनों के LHS बराबर हैं, तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे। अतः स्पष्ट है कि प्रति एकांक लंबाई जो चुंबकीय बल है डेल F1 अपॉन डेल L1 डेल F2 अपॉन डेल L2 इक्वस टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी आ जाता है। क्लियर। अब इसी के अंदर दोस्तों एक छोटा सा एम्पियर का नियम भी बन जाता है, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देता हूँ, सिंपल सा उसको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या है दोस्तों वो एम्पियर का नियम की प्रति एकांक लंबाई चुंबकीय बल जो है वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 फाई के, यानी म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो ये 2 से 2 कट जाएगा यानी ऊपर बच जाएगा। I1 I2 1 एम्पियर, D1 मीटर ले लेते हैं बीच की डिस्टेंस, तो प्रति एकांक लंबाई चुंबकीय बल 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन बटे मीटर के इक्वल होता है। कब, जब धारा और बीच की दूरी इकाई हो। इसे हम एम्पियर का नियम कह देते हैं। एम्पियर का करंट सर्कुटल लॉ जो है वो आगे भी हम पढ़ेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम है वो। यहाँ ये सिंपल आपके एम्पियर का नियम 2 समांतर धारावाही चालक तारों के लिए है। तो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर, ठीक है, टॉपिक के आधार पर हो गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।